वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सत्य आलिनून स्टडी। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का सत्य आलिनून में। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2022 कहाँ शुरू हुआ? व्हेयर डिड द इंडियन कजाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिन 2022 बिगिन? ऑप्शन ए क्या दोस्तों? कारावांग। ऑप्शन बी बकलोह। ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। ऑप्शन डी उमरोई। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी उमरोई। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, इंडो कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजी 2022 का छठा संस्करण 15 से 28 दिसंबर 2022 तक उमराई मेघालय में आयोजित किया जाएगा। दोनों देशों के बीच सकारात्मक सैन्य संबंध मजबूत करने तथा एक दूसरे के श्रेष्ठ सैन्य तकनीकी को साझा करने के उद्देश्य से हो रहा है। तो लेकर चलते दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है इसका। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स क्या है दोस्तों? सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 22 का आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ। 2 दिवसीय सी विजल क्या दोस्तों? 2 दिवसीय सी विजल 2022 का कौन सा संस्करण अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास के हिस्से के रूप में पूर्वी समुद्री तट पर हुआ? कौन सा संस्करण था दोस्तों? तीसरा। स्टेट फास्ट न्यून नामक एक परमाणु अभ्यास का आयोजन कौन करेगा? नाटो। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। ब्रज प्रहार 2022 क्या दोस्तों? ब्रज प्रहार 2022 कहाँ पे हुआ दोस्तों? वास्तविक सैन्य 2022 का सैन्य अभ्यास। भारतीय सेना एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट कहाँ पे हुआ दोस्तों? मंगोलिया में। भारत पाकिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण मार्च अप्रैल 2022 कहाँ पे हुआ? बकलोह में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिएगा, भारत को किस देश ने सफल क्या दोस्तों? भारत को किस देश ने राफेल का 36वां और आखिरी विमान मिला? फ्रॉम व्हिच कंट्री डिड इंडिया गेट 36 एंड लास्ट राफेल एयरक्राफ्ट? ऑप्शन ए अमेरिका। ऑप्शन बी फ्रांस। ऑप्शन सी रूस। ऑप्शन डी इजराइल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी फ्रांस। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, 36 IAF राफेल विमानों में से अंतिम राफेल फ्रांस से उड़ान भरने के बाद यूएई वायुसेना के टैंकर विमान से ईंधन भरने के बाद नई दिल्ली में उतर गया। आखिरी राफेल विमान की लैंडिंग के साथ ही देश को 36 राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी पूरी हो गई है। अत्याधुनिक 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप 29 जुलाई 2021 को भारत पहुंची थी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। क्या दोस्तों? यह फ्रांस का डबल इंजन वाला है और मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जिसे फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया है। इसे वर्ष 2001 में प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखिएगा, उग्र प्रदर्शन के बीच किस देश की सरकार ने राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? व्हिच कंट्री गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड ए नेशन वाइड इमरजेंसी एमाइड हैज प्रोटेस्ट? ऑप्शन ए भारत। ऑप्शन बी इटली। ऑप्शन सी श्रीलंका। ऑप्शन डी पेरू। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी पेरू। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, उग्र प्रदर्शन के बीच पेरू सरकार ने राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की है। पेरू के रक्षा मंत्री महाभियोग लाकर 7 दिसंबर को राष्ट्रपति पेड्रो कैस्ला को पद से हटा दिया था, जिसको लेकर देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। अगला पॉइंट क्या देखिएगा, पेरू कई वर्षों तक राजनीतिक उथल पुथल से गुजरा है।
जिसमें कई नेताओं पर भ्रष्टाचार, बार बार महाभियोग के प्रयास और राष्ट्रपति पद के कार्यकाल में कटौती देखी गई है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। ब्राजील और अर्जेंटीना के बाद पेरू दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। राष्ट्रपति कौन है दोस्तों यहाँ के? दीना बोलुआर्टे। राजधानी क्या है दोस्तों? लीमा। मुद्रा क्या है? न्यूसॉल। और प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? अमेजन, उकायली, माद्रे डी डिओसी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट क्या है। जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इन विच सिटी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी 2023? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मुंबई। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए भोपाल। तो बढ़ते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा IISF 2022 भोपाल में अगले वर्ष 21 से 24 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान भारती, जो देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के नेतृत्व में स्वदेशी भावना के साथ विज्ञान आंदोलन की एक पहल है, के साथ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। हाल ही में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन किस शहर में संपन्न हुआ? कहाँ पे दोस्तों? वाराणसी में। हाल ही में राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने के वाला पहला कौन सा राज्य बना है दोस्तों? तमिलनाडु। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट क्या है। किस राज्य ने प्रसिद्ध बेपोर उरु के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग के लिए आवेदन किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी नागालैंड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी केरल। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद कोझिकोड केरल ने प्रसिद्ध बेपोर उरु के लिए भौगोलिक संकेत टैग के लिए आवेदन किया है। बेपोर उरु के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यह क्या है? यह केरल के बेपोर में कुशल कारीगरों और बढ़ई द्वारा दस्तकारी की गई एक लकड़ी का जहाज नौकायन नाव है। अगला पॉइंट क्या देखते हैं दोस्तों। ये नाव बिना किसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किए शुद्ध रूप से प्रीमियम लकड़ी बनाई जाती है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट क्या है। अधिकतम GI टैग वाले शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल। भौगोलिक संकेत का पंजीकरण कितने वर्षों की अवधि के लिए वैध होता है दोस्तों? 10 वर्ष। GI टैग एक्ट 1999 में पहला GI टैग कब मिला था दोस्तों? 2004 में। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा खबरों में रही प्रमुख GI टैग कौन कौन से हैं दोस्तों? देखते हैं। चखाओ GI टैग किसे मिला? मणिपुर को दोस्तों। किस राज्य की सिरारा खोख मिर्च और तमेंगलांग संतरे को GI टैग मिला है दोस्तों? मणिपुर। गोरखपुर को GI टैग किस लिए दिया गया दोस्तों? टेरकोटा। किस राज्य को कंधमाल हल्दी का GI टैग मिला दोस्तों? ओडिशा। नागा खीरे कहाँ पे दोस्तों? नागालैंड में। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। खबरों में रहे प्रमुख GI टैग कौन कौन से हैं दोस्तों? दार्जिलिंग चाय कहाँ पे दोस्तों? पश्चिम बंगाल। चंदेरी साड़ी मध्य प्रदेश। नवारा चावल केरल। केसर कहाँ पे दोस्तों? जम्मू और कश्मीर। चिन्नौर चावल का GI टैग किसे मिला दोस्तों? बालाघाट को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के पॉइंट की तरफ। देखिएगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने किस शहर में महाकवि सुब्रमण्यम भारती की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? इन विच सिटी तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K.
स्टालिन इनॉग्रेटेड द स्टैच्यू ऑफ महाकवि सुब्रमण्यम भारती? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी लातूर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी वाराणसी। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री क्या है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने वाराणसी में महाकवि सुब्रमण्यम भारती की प्रतिमा को वर्चुअली उद्घाटन किया है। तो लेकर चलते हैं आपको दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की तरफ। देखिएगा, भारत के किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए? इंडिया हैज साइंड क्या दोस्तों? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए फिनलैंड। तो लेकर चलते हैं दोस्तों आपको इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, माइग्रेशन और मोबिलिटी पर पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते तक पहुंचने के लिए भारत और फिनलैंड ने प्रवासन और गतिशीलता पर एक संयुक्त वक्तव्य हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पी मुरलीधरन और फिनलैंड की रोजगार मंत्री सुश्री तौला हैटेनेन ने उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है? किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानूनी पर हस्ताक्षर किए हैं? विच कंट्री प्रेसिडेंट साइंड द सम सेक्स मैरिज लॉ? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। तो दोस्तों अमेरिका ने समलैंगिक विवाह पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समलैंगिक विवाह पर कानूनन हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि यह कानून प्रेम की रक्षा करता है, वह सभी रूपों में नफरत के खिलाफ एक प्रहार करता है। समलैंगिक विवाह एक ही लिंग के दो लोगों का विवाह है दोस्तों। समलैंगिक जैसे इसमें पुरुष पुरुष शादी कर सकते हैं और महिला महिलाएं आपस में शादी कर सकती हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक प्रविष्ट अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? व्हिच स्टेट यूटी हैज प्रोपोज्ड टू इंट्रोड्यूस यूनिक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ फॉर ऑल हाउस होल्ड? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। बढ़ते हैं दोस्तों इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, जम्मू और क्या दोस्तों? सॉरी दोस्तों, क्या है? इसका जम्मू और कश्मीर आंसर रहेगा। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, जम्मू के कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा ने कहा है कि प्रशासन केंद्र शासित प्रदेशों में परिवारों के लिए 8 अंकों की विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक पहचान की संख्या लॉन्च करेगा। इस यूनिक फैमिली आईडी का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक तेजी से और पारदर्शी कार्यान्वयन करना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है? किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द
मंथ का पुरस्कार दिया गया है? व्हिच प्लेयर हैज बीन अवार्डेड द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर 2022? ऑप्शन ए आदिल राशिद, ऑप्शन बी जोश बटलर, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी शाहिन शाह अफरीदी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी जोश बटलर। तो बढ़ते दोस्तों इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। नवंबर में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए फिनलैंड के T20 विश्व कप विजेता कप्तान जोश बटलर को पहली बार आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया। कौन सी दोस्तों? प्रथम बार इनको सम्मानित किया गया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की तरफ देखिएगा। भारत की पहली मान सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए किया मोटर्स, ऑप्शन बी मारुति सुजुकी, ऑप्शन सी टाटा मोटर्स, ऑप्शन डी हुंडई। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी मारुति सुजुकी। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने घोषणा की है कि वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल प्रोटो टाइप वाहन को दिल्ली में लॉन्च किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में भारत के पहले मान सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप ऑटोमोबाइल का अनावरण किया गया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों टॉप 10 स्ट्रेटेजी की प्रश्न की तरफ देखिएगा। सार्क गैसों सागर कहाँ स्थित है दोस्तों? अटलांटिक महासागर। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होता है दोस्तों? परिप्रशांत महासागरीय में। रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों? मैन रहीम रेखा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित का क्या नाम था दोस्तों? चंद्रमौली मिश्र। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है दोस्तों? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारत पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? दादा साहेब फाल्के। मिसाल वुमेन क्या दोस्तों? मिसाल वुमन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? टेसी थॉमस। शाह आलम द्वितीय का मूल नाम क्या था दोस्तों? अली गौहर। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों यदि वीडियो में कोई गलती से भी त्रुटि रह जाती है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हम सुधारने का प्रयास करेंगे। दोस्तों वीडियो को एक बार अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।